आज का यूथ ओरिएंटेशन में आपके लिए एक स्पेशल मैसेज मैं लाया हूँ पुराने नियम से भी, और जो मेरे जीवन के अंदर में एक बड़ा काम किया, मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये मेरा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसके द्वारा मैंने आशीष पाया है, जो मैं आज आपके सामने बांटना चाहूँगा। और वो है, जो तुम देखोगे तुम पाओगे। परमेश्वर से कुछ भी पाने के लिए, है ना, उसके लिए हम लोग को देखना चाहिए। जब तक हम लोग देखेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। जब तक हम लोग दूसरों को भी दिखाएंगे नहीं तब तक हम लोग को भी नहीं मिलेगा। ये दो चीज़ मैंने देखा मेरे लाइफ के अंदर में, चाहे कुछ भी हो, ये दो चीज़ मेरे लिए बहुत कामयाब हुआ। एंड आई हैव रिसीव्ड द ग्रेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। फिर एक बार मैं इसको रिपीट करूँगा, जो आपको चाहिए परमेश्वर से पहले आपको देखना होगा। जो आप देखेंगे हो जाएगा। दूसरा, दूसरों को भी दिखाना होगा। कोई चीज़ पाने के लिए दूसरों को भी दिखाऊंगा। दो चीज़ों में मैं आपको थोड़ा एक्सपेंड करके बताऊंगा। अगर आप ध्यान से मुझे 5 मिनट मुझे समय दीजिएगा तो आपके लाइफ के अंदर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ओके, नंबर 1, यहाँ पर हम लोग जेनेसिस में एक चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 14 और 15 में, अगर उसको देखेगा, इब्राहिम को जब लूत से अलग हो गया, इब्राहिम ने कहा जो ज़मीन तुमको चाहिए तुम ले करके जाओ। और लूत जो है उससे अलग हो गया। तब परमेश्वर उसके पास आया और उसको परमेश्वर ने कहा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ तक तुम देखोगे वो ज़मीन मैं तुम्हें दूंगा। याद रखिए, जहाँ तक तुम देखोगे मैं तुम्हें ज़मीन दूंगा। जहाँ तक इब्राहिम अपना फिजिकल आई से, अपना शारीरिक आंख से जहाँ तक देख पाया, वो ज़मीन आज तक उसके संतान के लोगों के पास में है। आमीन। परमेश्वर अपने वादा को पूरा किया। और किस आधार पर दिया? बोला जितना तुम देख सकते हो उतना। आज भी परमेश्वर वही कहता है, जो तुम देखोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। कोई भी चीज़ हम लोग को पाने के लिए, चाहे फिजिकल स्पिरिचुअल मटेरियल हो, इसको पाने के लिए ये भी एक तरीका है। बहुत सारे तरीका हैं, पर ये भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है कि जो आप देखेंगे आपके लिए हो जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है, पर तो गॉड के साथ सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सारा चीज़ उसी का है। पर उसने एक रेस्ट्रिक्शन डाला है इब्राहिम को। मैं सोचता हूँ उस समय कुछ हेलीकॉप्टर होता तो थोड़ा एकदम और ऊंचा में जाकर के और बड़ा ज़मीन देखता, तो आज वो सारा ज़मीन इब्राहिम और उसका संतान का होता। पर तो वैसा नहीं हुआ। जहाँ तक वो देख सका वहाँ तक आज तक परमेश्वर उस वचन को पूरा किया, और आज तक उन लोगों का है, कोई उसको नहीं ले पाएगा और नहीं ले पाएगा। कितना झगड़ा करेगा, जो कुछ भी करेगा, उस हिस्सा को कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दे दिया। जब दुमका में मैं आया यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ लोग थे यहाँ पर इस गांव में। वहाँ कुछ शाह लोग आकर के बसे हुए थे, कुछ और बाहर के लोग भी। तो मैंने पूछा कि आप लोग को इधर में कैसे आके बसे और ये ज़मीन कैसे आपने लिया? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कहानी उस आदमी ने मुझे बताया। हम लोग ब्रिटिश ज़माने में, ब्रिटिश लोग राज करते थे, उस समय हम लोग को लाया था यहाँ पर खाना पकाने के लिए, खनसामा के लिए, और सब काम करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, सब के लिए हम लोग को लाया था। और हम लोग उन लोग का सेवा किया। जब उन लोग का समय हुआ जाने के लिए, तो उन्होंने कहा, एक लकड़ी हाथ में दिया और बोला दौड़ो, जहाँ तक तुम दौड़ करके लकड़ी लगा पाओगे वो ज़मीन हम लोग आपके नाम पर लिख के चले जाएंगे। तो ये लोग दौड़ा दौड़ा, सुबह से लेकर रात तक दौड़ा 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 दौड़ा, और जहाँ पर वो लोग लकड़ी रख दिया वो जगह ब्रिटिशर लोग उन लोग को दे दिया। बोला इस तरीके से हम लोग को ज़मीन में, ठीक है, उधर ब्रिटिशर लोग दिया था। पर तो परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो कहता है जो तुम देखोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये उत्पत्ति का किताब में एक छोटा सा झलक हमको मिलता है, हम लोग को मिलता है, जेनेसिस उसका 30 अध्याय। और उसका आप जब देखेंगे तो लाबान ने कई बार याकूब का वेतन कई बार बदल दिया था, और उसका भेड़ बकरी को चराता था। और उसने बोला ऐसा बकरी होगा तो तुम्हारा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लास्ट में याकूब ने बोला कि देखिए इस रंग का बकरी होगा तो मेरा, इस रंग का होगा तो तुम्हारा, जैसा परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया। बोला ठीक है, लाबान अग्री कर गया। उसके बाद जब ये बकरी जब 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 उसको बच्चे देने का समय होता था, तो ऐसे चीज़ों को लगा देता था उसके सामने में, जब पानी पीने की जगह पर, जब वो बकरी उसको देखती थी ना,
उसी रंग का वैसे गाभिन हो जाती थी और उसी रंग का बच्चा देती थी। तो सोचिए कि जो बकरी जो देखी थी, हाँ, उसी तरीके से जो गाभिन होकर उसी प्रकार से बकरी जन्म दी और वो सब याकूब का बकरी हो गया। हालेलुया। ये याकूब का विश्वास था और याकूब ने उस जानवरों को देखने के लिए, बकरियों को देखने के लिए उसने कुछ रखा, तो ऐसे हो गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब प्रभु ने कहा कि एक बहुत बड़ा सेंचुरी बनाओ, मेरे लिए एक ऑडिटोरियम बनाओ एक, तो मैं जब इस ऑडिटोरियम बनाना शुरू किया, करीब 2000 से ऊपर बैठने वाले ऑडिटोरियम में, तो प्रभु ने पहले मैंने उसको देखा, मेरे आंख में मुझे एग्जैक्टली मालूम हो गया क्या करना, कैसे करना है, स्टेज कहाँ पर होगा, दरवाज़ा कहाँ पर होगा, किस प्रकार से होगा, कितना पिलर होगा। इन सारी बातें परमेश्वर ने पहले मुझे आंख से दिखाया, मैंने उसको आत्मिक रूप से मैंने देखा। परंतु जब मैं विश्वासियों को बोलता था, वो लोग बोला कैसे होगा, किधर से होगा, दरवाज़ा कहाँ होगा, स्टेज कहाँ पर होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उनको समझ में नहीं आता था। तो मैंने कहा कि इनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने उसका एक थर्माकोल में उसका मैं एक मॉडल बनाया, पूरा ऑडिटोरियम का, बैल्कनी वगैरह सारा चीज़ का पिलर के साथ बैठ के मैंने उस मॉडल को बनाया। और उसका जो ग्लास कैबिन था, केस था व्हील के ऊपर, वही करीब 4000 रुपया लगा। पर तो मैंने उस ग्लास कैबिन के अंदर, उस बॉक्स के अंदर में मैंने इस मॉडल को रखा। तब मैं लोगों को दिखाने लगा कि इस प्रकार से हम लोग बनाने जा रहे हैं। तब लोग उसको देखने लगे और उनको दिखाने लगा और प्रार्थना करने लगा। और जब मैं वैसे दिखाने लगा, उनको भी दिखाने लगा, जब जो मैंने देखा, तो परमेश्वर ने वैसे ही ऑडिटोरियम हम लोग को पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। या जो भी चीज़ मैं मेरे कैंपस के अंदर आप देखते हैं, बहुत सारा चीज़ पहले मैंने पहले देख लिया था, क्या करना, कैसे करना, परमेश्वर पहले दिखा देता। बैप्टिज्म टैंक किधर रखना है, ओपनिंग कहाँ रखना है, ऑफिस कहाँ पर रखना है। तो बैठ के पहले मैं सारा चीज़ मैं देखता था, और देखने के बाद तब हमको आइडिया हो जाता था, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से करो, दरवाज़ा इधर से होगा, खिड़की इधर से होगा। कई बार मैं आज जवान लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए या बनाना चाहते हैं, पहले प्रार्थना करिए और उसको आत्मिक आंखों से देखिए, परमेश्वर आपको दिखाएगा। कई बार परमेश्वर देखिए, पूरा भविष्यवक्ताओं का किताब को पढ़िए, परमेश्वर कहता है जरमाया को तुमने क्या देखा, जकराया से पूछा परमेश्वर तुमने क्या देखा, आमोस को परमेश्वर ने पूछा तुमने क्या देखा। आमोस बोला मैं एक प्लम्ब लाइन को देखता हूँ। प्लम्ब लाइन जो मिस्त्री लोग इस्तेमाल करते हैं ना, दीवार सही है नहीं है देखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एक तो रस्सी पर एक तो पीतल का लटका हुआ रहता है, कॉल इट प्लम्ब लाइन। तो उससे वो मिस्त्री लोग क्या कहते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, वे लोग वहाँ से उसको लगा के देखते हैं और उसी से वो दीवार को एकदम सीधा करते हैं। तो परमेश्वर ने आमोस से पूछा, आमोस तुम क्या देखते हो? बोला एक प्लम्ब लाइन देखता हूँ। बोला उसी प्लम्ब लाइन के हिसाब से मैं लोगों का मैं न्याय करूँगा। तो उसी प्रकार से मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर भी चाहता है कि आप पहले देखें। कोई भी चीज़ करने से पहले परमेश्वर चाहता है कि पहले आप दर्शन देखें। बाइबल में लिखा हुआ है बिना दर्शन का लोग मर जाते हैं। दर्शन क्या चीज़ है? आपको विजन करना है, देखना है क्या करना है, कैसे करना चाहते हैं, प्रभु के लिए आप क्या करना चाहते हैं, पहले उसको आंख से देखिए। क्या चीज़ करना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आपके सामने में आए, उसको पहले आप देखिए आंखों में, तो परमेश्वर उसको भी पूरा करेगा। पास्टर पॉल योंगिचो का किताब मैंने पढ़ा, उनका लाइफ स्टोरी को मैंने सुना। उनके पास छोटा सा टेंट में पहले आरंभ किए थे प्रेयर उन्होंने, और वो बैठ के कल्पना करते थे, विजन देखते थे। विजन मतलब बिना जाने नहीं, अपने से वो कल्पना करते थे और आंख से देखते थे कि क्या करें। इतना मैं भी एक बहुत बड़ा चर्च बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। तब वो जाकर के पहले वहाँ नापते थे, जो कोरिया में जो सबसे बड़ा चर्च बिल्डिंग है उसको नापते थे, तो इससे भी बढ़िया बनाऊंगा। और हर रोज देखते थे। आज वर्ल्ड के अंदर में सबसे बड़ा गिरजाघर मैं कहूँगा, या एकत्रित होने का सेंचुरी मैं कहूँगा, पॉल योंगिचो के पास में कोरिया में। मैं करीब 2-3 बार गया, मैं जाके देखा हूँ। वहाँ पर 7 बार गिरजा होता है, और अंडरग्राउंड में भी उसने बहुत सारा हॉल बनाया है जहाँ पर लोग अंडरग्राउंड में भी प्रेयर करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा विजन एंड ड्रीम्स इज द लैंग्वेज ऑफ द होली स्पिरिट। विजन एंड ड्रीम मतलब पहले आप देखिए विजन क्या है,
खुला आंख से आप देखिए, नहीं क्या विजन का मतलब कोई सोचता होगा हाँ हम आंख बंद करके जो रात को देखते रहे, नहीं वैसा नहीं। आप आंख खुला में होश में आप पहले देखिए, जो आप देखेंगे आपके लिए हो जाएगा। जो नहीं देखता वो मर जाता है, बाइबल लिखा हुआ। उसके जिसके पास दर्शन नहीं है वो कोई काम का नहीं है, वो मरा आदमी की तरह है। अगर आपको कोई भी काम नहीं है, सिर्फ बैठिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और आंख से देखिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, आपका फ्यूचर क्या है, आंख से देखिए। मैं जब कोरिया के बारे में मैं पढ़ा कि वहाँ पर सेल ग्रुप होता है, और सेल ग्रुप कैसे चलता है मुझे नहीं मालूम। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं सेल ग्रुप के बारे में सीखूं। जब मैंने किताब पढ़ा, मैंने सेल ग्रुप आरंभ किया। सेल ग्रुप के द्वारा बहुत लोग प्रभु में आया, परंतु सेल ग्रुप का आगे कैसे चलाना मैं नहीं जानता था। तो मैं कोरिया जाना था, सियोल कोरिया जाना चाहता था। तो मैंने वही प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया, जो तुम देखोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं बैठ करके मैं देखता था कि मैं सियोल कोरिया में पॉल योंगचोक ऑडिटोरियम में हूँ, और उसका विजिटर रूम में मैं हूँ, प्रेयर टावर में गया हूँ। मैं इसको देखता था, आँख से देखता था। मैं कल्पना करता था कि मैं वहाँ ऑडिटोरियम में बैठा हूँ, कोरिया, सियोल कोरिया में बैठा हूँ। मुझे एक भी आदमी उस समय कोरिया में मालूम नहीं था, सियोल कोरिया मालूम नहीं था। कैसे जाऊँगा सियोल कोरिया वो भी मुझे मालूम नहीं था। परंतु मैंने मेरे विश्वासी लोग को, मैं लीडर लोग को बोला मैं कोरिया जा रहा हूँ, सियोल कोरिया जा रहा हूँ। बाइबल में लिखा जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। ना मुझे कोई इनविटेशन है, ना मुझे कोई कोरिया में मालूम है, और कैसे जाना भी मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा पैसा भी नहीं है कोरिया जाने के, सियोल कोरिया जाने के लिए। पर तो बाइबल का बात बिल्कुल सच्चा है, जो तुम देखोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं देखता था कि सियोल कोरिया में पॉल योंगचोक ऑडिटोरियम में बैठा हूँ, और मैं उसका प्रेयर टावर में बैठा हूँ, और वहाँ सियोल कोरिया में हूँ, बस में बैठा हूँ। ऐसा मैं देखता था। I used to imagine, I used to see all these things. और उसके बाद बाइबल में लिखा जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, और विश्वास करो तुम्हारे लिए होगा। तो लीडर लोग को मैं बोलता था मैं कोरिया जा रहा हूँ। वो लोग भी सोचता होगा बिशप का उसमें तो पास्टर था, कुछ कॉन्टैक्ट होगा, कहीं उसको इन्विटेशन मिला होगा, या कहीं से कुछ उसको पैसा सा मिल रहा होगा, जा रहा होगा। पर तो कुछ नहीं, जीरो। बिलीव मी, आई हैड नथिंग। कुछ महीना के बाद मुझे इन्विटेशन मिलता है टू सियोल कोरिया इन अमेरिका। तो मैं सियोल कोरिया जाने के समय मेरे फादर इन लॉ एक इंट्रोड्यूस कराए थे कि वो जो पद्मा मुदलियार का जो वाइफ है, उसका बहन वहाँ रहती है हस्बैंड के साथ सियोल कोरिया में। खैर उनसे तो हमसे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कहा जाके भेंट कर लेना, कुछ सामान भी उनको दे देना। तो बड़े खुशी के साथ मैं सियोल कोरिया में गया। और सियोल कोरिया में मुझे पॉल योंगचोक के चर्च से इनविटेशन नहीं मिला। वहाँ पर वहाँ कुछ प्रेस्बिटेरियन चर्चेस थे, उनमें प्रोग्राम था, उन्हीं के कोई उन्होंने कुछ फैमिली में मुझे रखवाया था। वो फैमिली फुल गॉस्पेल चर्च पॉल योंगचोक के चर्च के थे, जिनके घर में मैं था। तो क्या तो सियोल कोरिया में मैं गया, वहाँ पर वहीं पर बैठा जहाँ पर मैं दर्शन देखा, जहाँ पर मैं देखता था कि मैं बैठा हूँ, उसी विजिटर गैलरी में बैठा हूँ, प्रेयर टावर में बैठा हूँ, उनके बस में बैठा हूँ। जैसा मैंने देखा कि निकी विकास वैसे ही एकदम एक्यूरेटली वैसे ही हुआ। तो यही मैं जवान लोग को आपको कहना चाहता हूँ, जो भी तुमको चाहिए पहले आत्मिक रूप से देखिए, बिना देखिए होली स्पिरिट को। यही है, होली स्पिरिट को जब आप देखेंगे और सपने देखेंगे, विजन एंड ड्रीम देखेंगे, तो होली स्पिरिट को आपको इस्तेमाल करने का इंग्रेडिएंट मिल जाता है। कोई रोटी बनाना है तो आटा का जरूरत है ना, तो ये आटा है आपका विजन एंड ड्रीम्स होली स्पिरिट के लिए। जब होली स्पिरिट देखेगा हाँ इस बहन के पास विजन एंड ड्रीम है, ये बनना चाहता है, ये करना चाहता है, तो लाखों जवानों को छोड़ देगा, आपके पास आ जाएगा और आपका पूरा कर देगा। एक ट्राई करके देखिए ना, मेरे साथ नहीं बहुत सारे लोग के साथ हुआ, आप भी ट्राई करके देखिए इसको। बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं तो बैठ के कम से कम देखिए परमेश्वर के लिए आप क्या कर सकते हैं। मेरे पास एको पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, कोई बैकिंग नहीं था। उतना बड़ा सेंचुरी बनाना है, आज उसको बनाने के लिए जाऊंगा तो कई करोड़ रुपया लगेगा, परंतु मैंने उसको देखा ऐसा बनाना है, इस तरीके से बनाना। बस मैंने देखा, लोगों को बताया ऐसा मैं ऑडिटोरियम बनाने जा रहा हूँ, सारा रिसोर्स खुल गया। परमेश्वर हमको रिसोर्स देने लगा, सारा आवश्यकताओं को पूरा करने लगा।
एक पैसा उधार नहीं है इसको बनाने में। मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर टाइम पर सारा चीज़ पूरा करता था। और आई फिनिश्ड व्हाट गॉड हैज टोल्ड मी। उसी तरीके से कोई बड़ा चीज़, छोटा चीज़ के लिए भी आपको पहले देखना होगा। मैं एक बार गढ़वा गया था, वहाँ पर कैलवरी मिनिस्ट्री के इनविटेशन में उनके कोई पास्टर लोग हमको इनवाइट किया था प्रचार के लिए। जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा उन लोग के पास एक 16 फीट का मैटाडोर का वैन था, 16 फीट का। तो मैंने जब उसको देखा तो मेरे मन में इच्छा आया कि हम लोग फिल्म मिनिस्ट्री चलाते हैं, हम लोग इतना बड़ा एक 16 फीट का गाड़ी रहने से बहुत अच्छा रहता। हम लोग छोटा सा जीप में ले जाते हैं, सामान उसमें फिट नहीं होता है, और उसमें कभी कभी मेरे परिवार भी जाते हैं, बच्चे लोग जाते हैं, सोने के लिए भी असुविधा हो जाता है। तो वहाँ पर मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ऐसा एक 16 फीट का मैटाडोर हमको चाहिए करके मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद मैंने स्वर्गदूतों को भेजा, जाओ जहाँ पर भी है ऐसा एक तो लेकर आओ। और जब मैं वहाँ से चला, गढ़वा से जब मैं चला, तो मैं ऐसा लग रहा था कि मैं देख रहा था कि मैटाडोर चला रहा हूँ, वाइट कलर मैटाडोर चला रहा हूँ। मैंने देखा चला रहा हूँ, बड़ी खुश, थैंक यू लॉर्ड, आप हमको मैटाडोर, वाइट मैटाडोर देने जा रहे हैं, 16 फीट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। देख रहा हूँ मैं मैटाडोर चला के आ रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, बड़ा खुश हूँ मैं। था तो जीप, वो तो मैटाडोर चलाने जैसा मैं देख रहा था। और जब मैं वापस आया कुछ दिन के बाद, अब विश्वास नहीं करिएगा, कुछ दिन के बाद मेरे कैंपस में दरवाजे में गेट पर हॉर्न आया, करंट पम पम, दरवाजा खोला, एक वाइट मैटाडोर अंदर घुस रहा है, वाइट मैटाडोर। वहाँ से एक आदमी उतरा और बातचीत किया, उसने चाबी दिया, बोला कि ये मैटाडोर आपके लिए, जब चाहिए पैसा दे दीजिएगा, ये आपको मैं देता हूँ, बोल करके वो वाइट मैटाडोर हमको दे के चला गया। अब बहुत साल उस गाड़ी को हम लोग चलाए, फिल्म मिनिस्ट्री के लिए लेके जाते थे, हमारे बच्चे लोग सब उसमें सोते थे, सब सामान वामान हम लेके जाते थे। हाल में उसका पार्ट सब नहीं मिलता था, और इसलिए हम लोग उसको हाल में कुछ साल पहले हम लोग उसको बेच दिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये भी एक तो बहुत अच्छा तरीका है। जो कुछ भी आपको चाहिए पहले आप देखिए, नौकरी चाहिए, उस नौकरी में अपने आप को देखिए, और अगर आप बिजनेस में देखो, बिजनेस को अपने आप को उस बिजनेस में देखें। आपको अच्छा पोस्ट चाहिए, उस पोस्ट में अपने आप को देखिए कि उस पोस्ट पर आप बैठे हुए हैं, देखिए, तब आपको ऐसे मिल जाएगा। जो आप देखेंगे आपके लिए हो जाएगा। सी योर सेल्फ इन दैट प्लेस, बिकॉज जो तुम देखोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बकरी था, ये बकरी देखा, उसने ऐसा चीज रख दिया, बकरी देखा, उसी तरीके से जैसा वाला बकरी जन्म लेना था वैसे बकरी जन्म लिया, और वो सारा बकरी उसका हो गया, उसका लाभान का नहीं था। तो वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू सी, अपने आप को जैसा आप देखेंगे वैसा आपका हो जाए। एक बहन हमको आके बताई कि बिशप, मैं देख रही हूँ कि कपड़ों के बीच में, मैंने उसको बताया तुम कपड़ों के बीच में है, और आज वो कपड़ा का साड़ी का दुकान वहाँ पर लगाई है मेरे प्रिय मित्रों। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ के अंदर में, कि जो भी आपको चाहिए बैठिए, सपने देखिए, ड्रीम देखिए। बाइबल सेज वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। कोई भी चीज़ आप प्रभु के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, बैठिए, पहले देखिए उसको। जितने भी इन्वेंशंस आप देखिएगा, पहले ये लोग सब अपने इन्वेंशन को, अपने आप को देखा कि हम क्या इसको करने जा रहे हैं, तो वैसे हो गया। थॉमस एडिसन जो है, उसको 3 क्लास में 4 क्लास में टीचर बोल दिया ये तो स्टूपिड है, इसको घर ले जाए, ये तो बोका है, घर ले जाए। उसका माँ बोला नहीं, बोका नहीं है। उसने अपने देखा कि हमको एक बल्ब बनाना है, पता नहीं 9000 से ऊपर समय उसने ट्राई किया, फेल हो गया, बल्ब नहीं बन पाया। पर तो उसने देखा एक दिन मैं बल्ब बना दूंगा। अब वैसे ही मेरे प्रिय मित्रों, उसने बल्ब का आविष्कार किया। आज बिना बल्ब का हम लोग रह सकते हैं? एक जवान व्यक्ति एक चीज़ को देखा कि हम बल्ब बनाना चाहते हैं। राइट ब्रदर्स, वे लोग से देखने लगे, हम लोग एक दिन उड़ेंगे, एक मशीन को हम लोग उड़ाएंगे। अगर चिड़िया उड़ सकता है तो हम लोग उड़ने का एक मशीन बनाएंगे। उन्होंने देखा, बहुत प्रयास किया, बहुत नुकसान हुआ, बहुत रिजेक्शन आया, पर तो छोड़ा नहीं। जो देखा उसको बोला कि हमको करना है, और वो लोगों ने प्लेन को बनाया। आज प्लेन से हम लोग कहाँ से कितना इस्तेमाल करते। अगर वो प्लेन का दर्शन नहीं देखते, प्लेन का सपना नहीं देखते,
तो आज वो प्लेन नहीं बनता। पर तो बाइबल में वही बात लिखा है, हाँ, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा जहाँ जहाँ तक तुम देखोगे मैं तुम्हें दूंगा। आज मिनिस्ट्री में देखने का कमी है। मैं इसलिए आज समय निकाल के, इसलिए मैं बोला है मेरा पेट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसने मेरे जीवन में बनाया है। आज मैं अगर मैं बैठ करके केवल परमेश्वर के लिए नहीं देखता क्या करना है तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आज बहुत सारे जवान लोग हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना कुछ कर सकते हैं, परंतु दर्शन नहीं है। थोड़ा सा बैठ करके परमेश्वर के लिए कल्पना नहीं करना चाहते, बैठ करके देखना नहीं चाहते हैं पहले मैं क्या करूँगा परमेश्वर के लिए, आने वाले दिनों में मैं क्या करूँगा, आने वाले दिनों में मैं कहाँ रहूँगा, आने वाले दिनों में मैं क्या करूँगा, उसको पहले से देखिए। मैंने एक लड़की के बारे में सुना, वो मिस अमेरिका बनना चाहती थी और वो जब भी जाती थी फेल होकर के आती थी। पता नहीं कितना बार फेल हुई, मैं भूल गया हूँ, परंतु वो घर गई और वो वीडियो, जितना भी वीडियो है जिन लोगों ने मिस अमेरिका बना, उस वीडियो को बार बार देखती थी और वो ये भी देखती थी कि एक दिन मैं मिस अमेरिका का मुकुट लगा करके, क्राउन लगा करके मैं रैंप में चल के आ रही हूँ, डेली देखती थी। एक लड़की जो हार गई कितना बार, पर तो हर रोज सोचती थी एक दिन मेरे ऊपर में एक मुकुट लगेगा और मैं रैंप में चल करके आऊंगी। और वैसे ही हुआ, प्रेज द लॉर्ड। जैसा उसने देखा, वो एक दिन सचमुच मुकुट लेके रैंप से उतर के आई। सारे प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर सब आके उससे पूछा, तुम इतना बार जो हारी, इस बार तुम जीत गई, मिस अमेरिका बन गई, तुमको कैसा लगता है? बोलती ये तो मैं हर रोज देखती थी, मुझे कोई बड़ा बात नहीं है, मैं हर रोज देखती थी कि मैं इस मुकुट लेकर के मैं रैंप से उतर, ये पहला बार मेरे लिए नहीं है, मैं पहले ही देख चुकी थी। हालेलुया। सो आपका जीत को आपको पहले देखना होगा, आपका फिनिश प्रोडक्ट को पहले देखना होगा, आपका विजन और आपका मिनिस्ट्री को पहले देखना होगा। अब अगर उसको नहीं देख पाएंगे तो होना मुश्किल है। पहले आप देख लीजिए, आज से 10 साल 15 साल पहले आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, या आने वाले दिन में आप क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, उसको देखिए और उसके बाद आप देखिए बहुत बड़ा मिरेकल आपका होगा। एलाइजा ने जब जाके उसका माथा को 2 घुटने के बीच में रख करके प्रार्थना करा, वो जगह इजराइल में मैं गया हूँ, उस जगह मैंने देखा जहाँ पर एलाइजा ने अपने सिर को 2 घुटने के बीच में रख के प्रार्थना की। उसने अपने नौकर से कहा जाके देखो बारिश आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने आप को राजा को बोला बारिश आएगा तो उसको बताना होगा। वो पहले भविष्यवाणी कर दिया कि आने वाला है। बोला जाके देखो, आके बोला नहीं है। कोई बादल है? बोला कुछ नहीं है। दूसरा बार जाओ, देखा है नहीं है। तीसरा बार जाओ, देखा नहीं। 3 बार गया, जाओ है, 4 बार 5 बार 6 बार, नौकर लोग को कुछ नहीं दिखता है। हम लोग परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, परमेश्वर के बेटे लोग हैं। हम लोग को परमेश्वर ने बेटा बनाया, राजा बनाया, याजक बनाया, वारिस बनाया। मैं ये सब चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बेटा का अर्थ क्या है, राजा का अर्थ क्या है, प्रीस्ट का अर्थ क्या है, सब आने वाले दिनों में मैं इन सब चीज़ों का स्टडी कराने जा रहा हूँ। जब तक हम लोग स्टडी नहीं करेंगे वो टाइटल आपका टाइटल सिर्फ टाइटल ही रह जाएगा, वो आपके जीवन के अंदर में नहीं बनेगा। आपको मन के दिखाना है कि परमेश्वर ने जो बताया जो है नहीं दिखाई पड़ा। 7वां बार फिर भेजा एलाइजा ने, जाओ देख कर आओ क्या आ रहा है। हाँ, एक मुट्ठी भर का बादल आ रहा है। दौड़ के जाओ है, आपको बोला बहुत बड़ा बारिश आने वाला है। पर तो मैं सोचता हूँ कि पहला बार जब वो भेजा था उसी समय छोटा सा बादल आया, देखा कि तो इसको देख नहीं रहा था, दर्शन नहीं था इसके पास। छोटा सा बादल पहले आया होगा, जब मुट्ठी भर का बादल आने से पहले छोटा सा में शुरू हुआ होगा, उसको देखा नहीं। और ऐसे बहुत लोग मिस कर जाते हैं परमेश्वर का। देखो परमेश्वर आपके लिए क्या किया, परमेश्वर देखो, मत बोलो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। समथिंग गॉड वांट्स यू टू डू। साथ में जाके देखा तो बादल एक छोटे मुट्ठी के बराबर में। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, सबके लिए परमेश्वर ये दर्शन को पूरा करना चाहता है। आज इस जवान लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे बड़ा भीड़ का बात नहीं है, जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं डिसाइपल कर रहा हूँ। हाँ, यीशु मसीह ने केवल 12 लोग को डिसाइपल किया, 12 से ऊपर नहीं किया। इसलिए मुझे ज़्यादा संख्या से बढ़कर नहीं। अगर मैं आज 2 व्यक्ति, अगर जो मैं बोला, अगर 2 व्यक्ति इसको प्रैक्टिस करेगा तो इस संसार को उलट पलट कर सकता है। वो मेरे से भी कई गुना अधिक काम कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों,
आज मैं एक ही चीज़ से मैं यहाँ समाप्त करूँगा, वॉट यू सी यू शैल गेट, वॉट यू स्पीक यू शैल गेट। तो पहले क्या देखो, इसलिए बैठ करके सिर्फ देखो, देखो, इमेजिन करो, परमेश्वर के लिए सपना देखो, परमेश्वर के लिए दर्शन देखो, परमेश्वर के लिए इमेजिन व्हाट यू वांट टू डू, लेट इट कम इनसाइड योर माइंड। लेजीनेस है, आज बहुत लोग लेजी हैं, कुछ देखना नहीं चाहते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं, बैठे हुए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं है, जाके पहाड़ में बैठिए, चुपचाप बैठिए, कुर्सी लेकर के कहीं पर जाके बैठिए और परमेश्वर के लिए देखिए क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपका दर्शन है, जाके देखिए, वो परमेश्वर पूरा कर देगा। हालेलुया। मैं वही करता था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास सोर्स नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, केवल एक चीज़ था कि मैं देख रहा था परमेश्वर के लिए ऐसा ऑडिटोरियम बनाऊंगा, ऐसा कैंपस बनाऊंगा, इस तरीके का चीज़ मैं बनाऊंगा, इस तरीके का बैल्कनी बनाऊंगा, इस तरीके का गाड़ी में लूँगा, इस देश में जाऊंगा, इधर देश में जाऊंगा, इस तरीके से मैं करूँगा। ये सब चीज़ पहले मैं देखता था और परमेश्वर वैसे मेरे लिए पूरा किया। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपके लिए भी वैसे पूरा करेगा। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।